मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख कि इस शहर में क्या हो नहीं सकता, फिर देख कि इस शहर में क्या हो नहीं सकता। यहाँ से 4 बच्चे नीट को और कई सारे बच्चे सरकारी पोस्ट पर अच्छे कार्यरत भी हैं, तो ये चीज़ें मैं देखा हूँ। और इस साल यहाँ से 4 बच्चे का रिजल्ट। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम कवि निखिल कुमार सिंह है। आज मैं बैठा हूँ सारण के मढ़ौरा में, और मढ़ौरा में मैं बैठा हूँ अनुरालम कोचिंग में, और हमारे साथ हैं अनुरालम कोचिंग के डायरेक्टर वहाब आलम सर। इनके पिताजी पेशे से किसान रहे हैं, एक किसान का बेटा है, और आज मढ़ौरा में वहाब आलम सर को मढ़ौरा के घर घर में इनको बच्चे जानते हैं। और अनुरालम कोचिंग को आज मढ़ौरा ही नहीं पूरे छपरा में लोग जानते हैं, वहाब आलम सर को लोग जानते हैं, जो मढ़ौरा में विद्यार्थियों के लिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन की तैयारी, नीट और जेईई की तैयारी कराते हैं। आइए आज इनसे हम रूबरू होते हैं और इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, इनसे बात करते हैं। तो दिन को बनाने में रात लगती है, दिन को बनाने में रात लगती है, तुमको आसान बात लगती है। तो वहाब आलम सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद निखिल सर। सर, कब से मढ़ौरा में आप अनुरालम कोचिंग को चला रहे हैं और कब से बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं? मैं मढ़ौरा में अनुरालम कोचिंग की जो शुरुआत हुई थी वो 2011 में हुई थी जी, और 2011 से अब तक ये संस्था चल रही है। और मैं मढ़ौरा में पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैं पहली बार आया था यहाँ पे तो 2008 में आया था, 8 के लास्ट में आया था जी। और 2011 से ये संस्था की बुनियाद पड़ी। हम और हमारे पार्टनर, मेरा नाम वहाब आलम हुआ और मेरे पार्टनर जो थे अरुण कुमार जी, तो इसीलिए नाम बना अनुरालम। बहुत सुंदर। तो सर, संस्था से बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ कर जाते हैं, तो मढ़ौरा में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम अनुरालम कोचिंग से पढ़े हुए हैं और किसी न किसी संस्था में किसी न किसी पद पर अभी प्रतिष्ठित हैं, या किसी न किसी कंपनी में या किसी कोई ना कोई पद पे ये बच्चे कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। और जब ये कहते हैं कि हम अनुरालम कोचिंग से पढ़े हुए हैं तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है सर? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक गर्व सा महसूस होता है कि मढ़ौरा जो है ग्रामीण परिवेश में उतना बड़ा जगह नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं, अनुमंडल है, लेकिन एक यहाँ जो कल्चर है जो अभी गांव ग्रामीण का ही कल्चर है। और यहाँ जो बच्चे आते हैं, मैं आपको बताऊं, 4 प्रखंडों से आते हैं जी। मढ़ौरा जी, अमनौर जी, तरैया, इसवापुर, मसरख के भी बच्चे आते हैं। वाह। तो 4-5 प्रखंड के बच्चे यहाँ कंटिन्यू पिछले 1 दशक से आ रहे हैं, 10 वर्षों से आ रहे हैं। हाँ। दूसरी एक और चीज़ आपको बताऊं कि मेरा अपना निजी संबंध मढ़ौरा के लगभग 1 लाख परिवारों से है। वाह, क्या बात है। हाँ, मेरा अपना निजी संबंध 1 लाख परिवारों से है, और लोग जानते भी हैं कि हाँ मैं किस प्रकार का इंसान हूँ, संस्था कैसी चलती है। जब बच्चे यहाँ से पढ़ कर जाते हैं तो अनुरालम कोचिंग के बारे में जो वे कहते हैं, बच्चों का भी मैंने फीडबैक लिया, बच्चों से भी मैंने बात की, तो बच्चों ने एकदम पुरखुलूस दाद दी वहाब आलम सर को और अनुरालम कोचिंग को। यहाँ के संस्था, यहाँ के टीचर, पढ़ाने वाले विद्यार्थियों को पुत्रवत समझ के पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को अपना औलाद समझते हैं। और ये जो कल्चर है, ये जो अनुरालम कोचिंग की जो व्यवस्था है, इसकी शुरुआत वहाब आलम सर ने की, और आज पूरे छपरा में, पूरे मढ़ौरा में अनुरालम कोचिंग को जाना जा रहा है। सर, आपसे एक सवाल ये है कि नीट और जेईई की भी आप तैयारी करा रहे हैं? हाँ, पिछले यानी कहा जा सकता है कि यहाँ से 4 बच्चे नीट क्वालिफाई किए। नीट के 4 बच्चे क्वालिफाई किए तक मैंने, जब से संस्था 1 दशक से चल रही है, क्योंकि कई सारी सुविधा भी नहीं है यहाँ पे, अब तो सब सारी सुविधा आ गई है। 4 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है।
और कई सारे बच्चे सरकारी पोस्ट पर अच्छे कार्यरत भी हैं। तो ये चीज़ें मैं देखा हूँ। और इस साल यहाँ से 4 बच्चे का रिजल्ट होता, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, जिसके कारण इस तरह की मैंने अब वो बच्चों को मैं एक मनोबल जो एनर्जी देना चाहिए वो अब वो नहीं बन पा रहा उनके अंदर। सर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया नीट का, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की कुछ अच्छे नीतियों के तहत, अच्छी नीतियों कहा जा सकता है, अच्छी नीति नहीं रही जिसके कारण ये सिस्टम फेल हो गया। और इस तरह का सिस्टम फेल होना इन बच्चों के भविष्य के साथ अच्छा कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो सरकार से भी ये कहना है कि सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि विद्यार्थियों को परेशानी ना हो, क्योंकि विद्यार्थी बहुत परेशान हो जाते हैं और इससे उन बच्चों को समस्या होती है। सर अब ये बताएं कि नीट की जेईई की आप तैयारी करवा रहे हैं, उसके साथ साथ आपके कोचिंग में और क्या आपका कोचिंग यहाँ के बाकी कोचिंगों से बेहतर अलग कैसे है? अलग सबसे पहला चीज़ है कि मैं यहाँ अलग इसलिए सबसे ज़्यादा कि मैं अपने यहाँ सबसे टाइट अनुशासन रखा हूँ। ठीक बात है। अनुशासन के मामले में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। ठीक, ये चीज़ें बच्चे भी जानते हैं और यहाँ से कुछ बच्चे भाग भी जाते हैं कि अनुशासन बहुत अलग तरह का एक अनुशासन है। दूसरी चीज़ें हैं, पढ़ाई बच्चों के साथ मैं कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ें हैं, ये मेरी शुरू से ही आदत रही है कि अच्छा से अच्छा फैकल्टी लाया जाए और बच्चों को अच्छे से अच्छी तैयारी कराई जाए। अभी 2-3 दिन से मैं पुलिस सम्मान समारोह में जा रहा हूँ जी। तो अधिकतर जाने के बाद 1-2 साल बच्चे जो यहाँ से पढ़कर पास किए हैं मैं वहाँ देख रहा हूँ तो मुझे काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि वो वहाँ उनका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया, दरोगा में सिलेक्शन हो गया। तो ये सब जानकर जब पता चलता है तो एक अजीब सी मैंने फीलिंग आती है, एक बहुत अच्छी मैंने एक सुकून मिलता है कि हाँ हमने तो ग्रामीण परिवेश में एजुकेशन का जो दीप जलाया था आज उसकी प्रकाश पूरी जगह फैल रही है। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छी बात है। सर आप बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके लिए टेस्ट की जो मासिक टेस्ट या वीकली टेस्ट उसकी क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? मैं 2 तरह से टेस्ट लेता हूँ। एक मंथली टेस्ट होता है जी, और बतौर मैं मोटिवेटर के रूप में बाहर से लोगों को बुलाता हूँ और वो लोग आते हैं मोटिवेट करते हैं। इससे बच्चे में एजुकेशन की, पढ़ाई की इच्छा जगे और बच्चे पढ़ें। दूसरा एक टेस्ट होता है जो क्लासरूम में टेस्ट होता है जी, जो सप्ताह में 1 बार होता है जी। तो ये 2 तरह के मैं टेस्ट लेता हूँ और इस 2 तरह के टेस्ट से बच्चे का जो आकलन किया जा सकता है, हम लोग उसे देख सकते हैं कि बच्चा कहाँ तक जा सकता है। बिल्कुल सही बात है और ये बहुत ही अच्छी पहल है और इससे यहाँ के बच्चे लाभान्वित होते हैं। ये बहुत सुखद है मढ़ौरा के लिए। सर आप इतना मेहनत कर रहे हैं, अगले 2 बरस में 3 बरस में अरुणालम को हम लोग कहाँ देखेंगे? हम अगले 2 से 3 वर्ष में अरुणालम को बहुत बड़ा देख सकते हैं। यहाँ सब जगह मैं पोस्टरों पर देखता हूँ पुलिस फैक्ट्री, कौन फैक्ट्री। तो हम लोग तो नहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर फैक्ट्री हम लोग नहीं, लेकिन ज़रूर डॉक्टर तो ज़रूर देंगे यहाँ से। ये डॉक्टर ज़रूर देंगे और इंजीनियर ज़रूर देंगे। ये चीज़ें हैं, हम लोग फैक्ट्री तो नहीं कर सकते लेकिन डॉक्टर ज़रूर देंगे। गरीब बच्चों का जो गरीब बच्चे हैं वो डॉक्टर ज़रूर बन सकते हैं यहाँ से। थोड़ा सा मैं आपसे बात करूँगा आपके बारे में। आप अपने बारे में बताएं सर, अपने पिताजी क्या करते थे, आप कैसे इस संस्था में आए? मैं एक साधारण फैमिली से हूँ, मैं कोई बड़ा फैमिली से नहीं हूँ। मेरे पापा नॉर्मल पहले बाटा फैक्ट्री में काम किए, लेकिन रिज़ाइन देने के बाद कुछ कारणवश रिज़ाइन दिया और एक किसान परिवार से थे। घर की हालत उतनी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो चाहा जाए उतनी अच्छी नहीं थी। पापा हम लोग को मेहनत करके हम लोग को पढ़ाए और पढ़ाने के बाद मैं आज PhD भी कर चुका हूँ। ये एक मेरी छोटी सी है कहानियाँ, मैं ज़्यादा ना अच्छा है, छोटा सा कहानी मैंने आपको बताया कि हाँ मैं कुछ साधारण फैमिली का ही बच्चा हूँ। कोई बड़े बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे एक ही हैं, एक बच्चे हैं। अच्छा, बेटी है? नहीं, बेटा है। बेटा है, उसको भी डॉक्टर बनाना है? हाँ, उसे भी डॉक्टर ही उसको भी डॉक्टर बनाना। क्या बात है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और हम बात कर रहे थे मढ़ौरा के अरुणालम कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर वहाब आलम सर से, जिनसे मिलना, जिनसे बात करना बहुत सुखद रहा। यदि आप मढ़ौरा से हैं, 11वीं में, 12वीं में, 9वीं में, 10वीं में बिहार बोर्ड CBSE के यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप अरुणालम कोचिंग में आए, यहाँ पढ़ें और डॉक्टर, जैसा सर ने बोला, आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर सकते हैं, इंजीनियर बनने की तैयारी कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात आप एक अच्छा इंसान बनेंगे। जी हाँ, एक और चीज़ मैं निखिल से बताऊँ, पिछले 1 दशक से जी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का सूखा है।
यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, लेकिन 11th-12th का क्लास नहीं चलता है जी। लेकिन मैं इस बार से जी इंग्लिश मीडियम के बच्चों का भी क्लास ले रहा हूँ और बच्चे आ भी गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं था कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा आ पाएगा यहाँ, लेकिन बच्चे आ भी गए हैं और अभी और बच्चे आने वाले हैं। तो जो एक दशक से सूखा पड़ा हुआ था, टीचर की कमी के कारण इंग्लिश मीडियम के बच्चे बाहर चले जाते थे, है कि नहीं, तो लेकिन अब वो सारी सुविधा मैं यहाँ दे चुका हूँ, क्योंकि बाहर के फैकल्टी आ रहे हैं, तो लाजिम चाहिए कि अगर बाहर के फैकल्टी आएंगे तो इंग्लिश और हिंदी की पढ़ाई अच्छी होगी। ये चीज़ें मैंने अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत समझा कि यहाँ कई सारे CBSE स्कूल है, लेकिन वो 10th तक है, 11-12 का क्लास नहीं दे पाते हैं। तो मैंने इस बार सोचा, मैं उम्मीद नहीं किया था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे आएंगे, लेकिन अब यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है हम सब के लिए, और दूर से भी बच्चे आ रहे हैं, है कि नहीं। मैं उम्मीद नहीं किया था कि उतना दूर दूर से बच्चे आएंगे, लेकिन इस बार बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। तो ये बहुत ही सुखद है। तो अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे हैं 11वीं में, 12वीं में, मढ़ौरा के आसपास के, या आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, तो आप नालम में आ सकते हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी, एक अच्छी टीम मिलेगी आपको, और अच्छे अनुशासन में आप पढ़ेंगे यहाँ पे। तो वहाब सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और पुनः आपसे एक बार आपसे हम पुनः दोबारा मिलेंगे। तो हमारे साथ थे वहाब आलम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका हिंदी का कवि निखिल कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।